तो ये करबला में जंग नहीं हुई है, जुल्म हुआ है। अगर जंग होती ना तो फिर इस खानदान का एक ही शहजादा काफी था यजीदियत को मिटाने के लिए। आज आप देख ले, हजारों की तादाद में यजीदी वापस आए थे। आज कहीं यजीदियत नजर आ रही है? यजीद का मिशन नजर आ रहा है? यजीद का तखस्सुस नजर आ रहा है? यजीद का काम नजर आ रहा है? यजीद के फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं? यजीद खुद नजर आ रहा है? माए अपने बेटों का नाम यजीद नहीं रखना पसंद करती। हजारों की तादाद में वापस आए थे। खानवादे रसूल का तो एक फूल वापस आया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आज रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर आले रसूल। इस्लाम जिंदा होता है हर कर को बनाता है। जो कत्ल हुआ वही खानदान बाकी। आज रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर हुसैन और हुसैनियत नजर आ रही है। दरअसल करबला में जुल्म हुआ था इमाम अली मकाम पर, तभी तो पानी बंद किया गया। उन्हें पता था ये इनकी रगों के अंदर अली का दूध भी है, फातिमा का खून भी है। अगर पानी बंद नहीं किया तो इनके खानदान का एक शहजादा काफी है यजीदियत को सफे हस्ती से निकाले। अल्लाह अकबर। लोगों, इस शहादत को आप याद कीजिए। अपने बच्चों को शहादत इमाम हुसैन का जाम खोल करके उनकी रगों में पिला दीजिए, ताकि ये हमेशा जब जब तक मौला हुसैन की शहादत सुनते रहेंगे इनमें बहादुरी का जज्बा पैदा होगा। ये कौम कभी बुज़दिल नहीं। मेरा हुसैन करबला में गया था दीन बचाने, कुरान बचाने के लिए। आप भी कुरान की तालीमात को आम कीजिए। मेरा हुसैन करबला में गया था नमाज को बचाने के लिए। मेरी कौम खिचड़े की ऐसी पाबंदी करती है। हुजूर हमारे राजस्थान में इतना एहतमाम के साथ खिचड़ा बनता है, कभी कभार तो मैं सोचता हूँ इमाम हुसैन करबला में नमाज बचाने गए थे कि खिचड़ा। यही मैं नहीं समझा हूँ आज दिन तक। अगर ऐलान कर दिया जाए कि खिचड़ा रात को 2 बजे तकसीम होगा, ये कौम रात को 2 बजे भी नहीं सोएगी। 10 मिनट के बाद खिचड़ा छोड़ो देख भी गायब कर देती है। क्या यही मिशन है मौला हुसैन का? न्याज है, खानी चाहिए, मदद करते हैं, पर यार कम से कम मिशन पे तो अमल करें। उन्होंने नमाज बचाई है। नमाज आज के तो लोग दिन भर चलना हजरत मुश्किल है। मस्जिद में एसी भी है, पंखे भी है, कूलर भी है, कालीन भी है, ठंड के दिनों में गीजर भी है, फिल्टर पानी के फ्रीज भी है। अब दिन भर चलना मुश्किल था या करबला के मैदान में मुश्किल था? मेरी उम्मत में से कोई शख्स अगर मेरे अहले बैत के प्यार में मरेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ईमान वाली मौत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर अहले बैत का मकाम कितना बड़ा है। आप बनी इस्राइल पढ़ें और 15वां पारा आखिर में पढ़ें। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम, आप ऐसे गांव में दोनों तशरीफ ले गए जिन गांव वालों ने खाना भी नहीं दिया, आपकी खिदमत भी नहीं की, पानी भी नहीं पिलाया, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार थी जो गिरने के करीब थी, आपने सहारा लगाया, मेहनत की, मशक्कत की और उस दीवार को वापस सही कर दिया। वापस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खिज़र आपने ये क्या किया? ये गांव वाले इन नालायकों ने ना हमें खाना दिया, ना पीने को पानी दिया, ना आराम के लिए कोई जगह दी, और आपने उनकी दीवार सही की, आपने सहारा दे करके इस दीवार को दुरुस्त किया। वजह क्या है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान कहता है वकान अबूहुमा सालिहा, कि ये तो यतीम बच्चे हैं, इनका बाप बड़ा नेक था और इस दीवार के नीचे खजाना दफन करके गया था। ये बच्चे अभी नाबालिग हैं, अगर ये दीवार गिर जाती तो गांव
वाले खजाना लूट लेते और ये बच्चे बिल्कुल भूख मरते और हमेशा गुर्बत की जिंदगी में रहते। इसलिए मैंने दीवार को सही कर दिया ताकि गांव वालों से ये खजाना महफूज रहे। समझे मेरी बात? इनका बाप नेक था जो यतीम बच्चे और मैंने उनकी दीवार को सही कर दिया। और बुजुर्गों ने लिखा है उनका सगा बाप नेक नहीं था, उनका दादा भी नहीं, उनका परदादा भी नहीं, 7वीं पुश्त के अंदर उनका दादा नहीं था। मुझे बताएं, बुजुर्गों ने लिखा, ये तफसीर गवाह है। 7वीं पुश्त में अगर दादा नेक हो तो उनके माल की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों की और वलियों की ड्यूटी लगा देता है। तो फिर खानदाने मुस्तफा का मकाम कितना बड़ा होगा, अहले बैत अतहार का मकाम कितना बड़ा होगा। कंजुल उम्माल की हदीस पाक है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मेरी उम्मत में कोई शख्स अब्दुल मुत्तलिब की औलाद की खैर खाई करेगा, उनसे मोहब्बत करेगा, उनकी खिदमत करेगा, मैं मोहम्मद मुस्तफा कयामत के दिन ढूंढ करके उनसे सिला अता फरमाऊंगा। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हुजूर ने फरमाया। अब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अबू तालिब, उनकी खानदान, उनकी औलाद, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में हजरत अब्बास भी है, उनकी औलाद भी है, अमीर हमजा भी है, उनकी औलाद भी है। सैयदी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान इरशाद फरमाते हैं इस हदीस पाक की रोशनी में कि सिले की कोई जरूरत नहीं, बदले की कोई जरूरत नहीं, कयामत के दिन मुस्तफा से मिलना ही सबसे बड़ा बदला है, सबसे बड़ा सिला है। कयामत के दिन हुजूर से मिलना ही। शहजादे रसूल तशरीफ फरमाए मिंबर रसूल पर और अल्हम्दुलिल्लाह हम दीदार फरमा रहे हैं और हुजूर फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद की जो खैर खाई करेगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा, मैं मोहम्मद कयामत के दिन ढूंढ करके उसको सिला दूंगा, उस मोहब्बत का बेहतर बदला अता फरमाऊंगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते बदले की कोई जरूरत नहीं, ना कोई सिले की जरूरत, ना कोई अजर की जरूरत है। हुजूर का दीदार करना, मुस्तफा की मुलाकात करना, कायनात के ताजदार की जियारत करना, इससे बड़ा कोई बदला नहीं हो सकता। बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अदम से लाइए आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ पिए लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, अजब तमाशा हो महशर के दिन, सब हो पेशे खुदा, मैं हूँ रूबरूए रसूल, मैं हूँ रूबरूए रसूल। इससे बड़ा सिला क्या चाहिए, इससे बड़ा बदला चाहिए क्या? अल्लाह अकबर। हम पर लाजिम है कि हम हुजूर के खानदान से प्यार करें, हुजूर के घर वालों से हम मोहब्बत करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क्योंकि बहुत सारे लोग जब अहले बैत का जिक्र करते हैं तो बड़े कतराते हैं और इसलिए हम सुन्नी बाहर जलसे करते हैं, मैदानों में करते हैं, क्योंकि हक तो खुलकर बयान किया जाए, इसलिए हम मैदानों में जलसे करते हैं, छुप के जलसे नहीं करते हैं। हक को तो सीना खोल के बयान किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते साहब ये तो हदीस ज़ईफ है, ज़ईफ। हम कहते कभी मुताला नहीं किया, कभी पढ़ा नहीं। फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस भी काबिल कबूल होती है। मेरे और आपके आका फरमाते हैं जो मेरे खानदान की मोहब्बत में मरा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन शहीदों के साथ में उठाएगा, शहीदों के साथ उठाएगा। और फिर मेरे और आपके आका फरमाते हैं जो मेरा उम्मती भले कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, मेरे खानदान की मोहब्बत है, मेरे शहजादों की मोहब्बत है, हुजूर फरमाते वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक
से तौबा की तौफीक ना मिले। अहले बैत की मोहब्बत का सिला अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा अता फरमाएगा, उस वक्त तक मौत आ ही नहीं सकती जब तक मुहिब्बे अहले बैत को तौबा की तौफीक ना मिल जाए। हुजूर फरमाते हैं किसी शख्स ने दुनिया के अंदर मेरे खानदान वालों से मोहब्बत की, मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, कयामत के दिन फरिश्ते उससे जन्नत के अंदर इस तरह सवार करके ले जाएंगे जिस तरह एक दुल्हन को उसके शोहर के घर सज और सवार करके भेजा जाता है। फरिश्ते भी आशिक अहले बैत को इसी तरह सजा करके सवार करके जन्नत के अंदर भेजेंगे। ये मोहब्बत अहले बैत का सिला अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता फरमाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखें, जितना बड़ा अहले बैत का आशिक होगा हुजूर का इश्क उसके सीने में उतना ही ज्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारी इब्तिदा भी मोहब्बत पर है, हमारी इंतहा भी मोहब्बत पर है। आका ने फरमाया मेरे उम्मतियों तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हारी इब्तिदा मुझ मोहम्मद की जात पर है और तुम्हारी इंतहा मेरे ही खानदान पर है। इसलिए कि कयामत से पहले हुजूर ने फरमाया ऐसा शख्स आएगा जिसका नाम इमाम महदी होगा, वो मेरे ही खानदान में होगा, उस पर तुम्हारी इंतहा। हमारी इब्तिदा हुजूर की जात पर, हमारी इंतहा हुजूर के खानदान। लोगों आज हमें इस महफिल पाक के अंदर मौला हुसैन को समझना है, सरकार इमाम हुसैन को समझना है और फिर सहाबा और अहले बैत अतहार के माबैन प्यार कैसा था, मोहब्बतें कैसी थी। मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, बेरूत ये कई निकल करके आते हैं, कोई तो अहले बैत का नारा लगा करके सहाबा की गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं, कोई सहाबा की मोहब्बत का नारा लगाकर अहले बैत की गुस्ताखी करते हुए नजर आते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमारा अकीदा वही जो हमारे बुजुर्गों का है, हमारा अकीदा वही जो हमारे असलाफ का है, हमारा अकीदा वही जो हमारे सूफिया का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दो हाथ अता फरमाए, एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत। और क्योंकि हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर फख्र है कि हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं। और ये जो अहले बैत की मोहब्बत जो है हमें किसी एरे गेरे ने नहीं सिखाई है, खुद सहाबा ने सिखाई है, खुद सहाबा ने सिखाई। अहले बैत की मोहब्बत में मर जाना ही ईमान की निशानी है, ईमान की तकमील की निशानी है। पर चूंकि सरकार मौला हुसैन को समझना है, लोगों एक चीज जहन नशीन कर ले आप, जिस दिन हुसैन को समझ गए कुरान को समझ गए, जिस दिन हुसैन को समझ गए दीन को समझ जाओगे, जिस दिन मौला हुसैन को समझ गए शरीयत को समझ जाओगे, जिस दिन हुसैन को समझे दीन समझ पाएंगे। इसलिए दीन की पनाह का नाम हुसैन है। और ये मैं नहीं, गरीब नवाज ने कहा था, दी अस्त हुसैन दी पनाह उससे से, जिस दामन में जिसके दामन में दीन पनाह लेता है उस दीन का नाम, उस जात का नाम हुसैन है। और एक चीज हमेशा याद रखें, जब जब दीन पर आंच आई, जब जब दीन खतरे में गया है, जब जब गद्दारों ने दीन पर डाका डाला है, उस वक्त दीन की हिफाजत नबी के खानदान वालों ने। यजीद फासिक था, फाजिर था, और मुल्क के शाम में एक अय्याशियों में रहने वाला लौंडा था। मेरा हुसैन जिसकी शान ये कि जिसके घर का दरवाजा ही मस्जिद नबी में खुला करता था। और जब यजीदी फितना उठा, यजीद ने चाहा कि दीन को तोड़ा जाए, दीन को मरोड़ा जाए, दीन में इंटरफेयर किया जाए, दीन में अपनी मर्जी चलाई जाए। जब दीन खतरे में गया
कुर्बान किया, फिर अपनी जान दे करके मुस्तफा के दीन को जिंदा फरमाया। क़यामत के दिन जब मुस्तफा का दीन खतरे में होगा, तब भी मेहदी आकर के दीन इस्लाम को जिंदा करेंगे, तब भी मुस्तफा का खानदान ही दीन को बचाएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बो बना। हुसैन है कौन? किस जात का नाम हुसैन है, किस शख्सियत का नाम हुसैन है? जिसके लिए मुस्तफा सजदा लंबा करे उसका नाम हुसैन है। किस जात का नाम हुसैन है? जिसके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुले उस जात का नाम हुसैन है। मुस्तफा जिसके लिए खुतबा छोड़ दे उस हस्ती का नाम हुसैन है। उस जात का नाम इमाम हुसैन है। बड़ी मशहूर रिवायत है ना, सरकार फारूक आजम ने हुजूर को देखा था, एक कंधे पर इमाम हसन थे, एक पर हुसैन। देख करके कहा, अल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। आका ने फरमाया, उमर जरा सवार भी तो देख, सवार कितने अच्छे हैं। उस जात का नाम हुसैन जिसकी मुस्तफा सवारी बने, जिसके झूले को जिब्रील झूला है, उसका नाम हुसैन। लोग कहते अभी तक हमें हुसैन समझ में नहीं आया। हमने कहा आएगा कहां से? तासुब का आईनक लगा करके बैठे हो, जरा इंसाफ की नजर से देखो तो पता चलेगा कि हुसैन किसका नाम है। हुसैन एक शख्स का नाम नहीं, एक फिक्र का नाम हुसैन है, एक नजरिए का नाम हुसैन है, मुकम्मल इस्लाम का नाम हुसैन है। हम तो आज भी कहते यजीद था हुसैन है, हम तो आज भी कहते यजीद था हुसैन है। आज भी जब किताबों का मुताला करते हैं हमें मालूम चलता है कि मुल्क के शाम में एक ऐसी जगह है जहां पर लोग कचरा डालते हैं, वहां पर भी कहीं यजीद की कब्र है, यानी उसका नाम मिट गया, उसका तखस्सुस छूट गया, उसका मिशन खत्म हो गया। घर घर में हुसैन जिंदा, घर घर छोड़ो दिल दिल में हुसैन। जिस दिन हुसैन समझ में आ गए कुरान समझ में आ गया, जिस दिन मौला हुसैन को समझ के दीन को समझ लोगे। इसलिए हमारा दीन वो नहीं जो आज हम समझ करके बैठे हैं, ना हमें किसी बेरूपियों से दीन मिला है, ना किसी और से मिला है। हमारे पास तो वो दीन है जो 1400 साल पहले करबला से मिला है। हमारे पास तो वो दीन है और लोगों इसकी कदर करो। ये आसानी के साथ नहीं मिला है, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए बदर भी कायम है। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए मुस्तफा ने जंगे ओहद में दंदाने मुबारक को भी शहीद करवाया है। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए मौला अब्बास के बाजू भी कटे हैं, अस्कर का मासूम बचपना भी लुटा है, अली अकबर की जवानी भी गई है, अली मौला कासिम की जवानी भी गई है, और मोहम्मद भी शहीद हुए हैं। मौला हुसैन का सर तन से जुदा हुआ तब जाकर के दीन हम तक यानी ये दीन बहुत मुश्किल से हम तक पहुंचा है। सरकार गौसे आजम ने बगदाद के जंगल में पत्ते खाए तब दीन हम तक पहुंचा है। सरकार गरीब नवाज ने संजर को छोड़ करके राजस्थान के बंजर को अपना संजर बनाया तब दीन हम तक पहुंचा। हुसैन किस जात का नाम है यार, किस जात का नाम हुसैन है? सरकार इमाम हुसैन के साहबजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला के वक्त मौजूद थे। आज दिन तक हमने करबला को समझा ही नहीं। करबला को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने समझा था। शहजादा ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा है, समझा उन्होंने था।
आज दिन तक तारीख गवाह है, करबला के वाक़ये के बाद कभी भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों के आंसू रुके नहीं थे और पूरी जिंदगी आपने ठंडा पानी नहीं पिया। हो सकता है कि ठंडा पानी सामने आया हो और बीबी सकीना की प्यास भी तड़पाई हो सकता है कि ठंडा पानी सामने आया हो, अली असगर का मासूम बचपना आड़े आ गया, कैसे वो ठंडा पानी पी सकता? पूरी जिंदगी आप मुस्कुराए नहीं, समझा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला। काश आज हम भी समझ लेते तो ये खुराफात हम नहीं करते। मातम नहीं है, सेवा है सुन्नत का। कुरान ऐलान कर रहा है नज़मी शहीद मरते नहीं है। पता नहीं हमने इन अय्याम के अंदर ये कहां से रस्में चालू कर दी। जरा मौला हुसैन की जात को समझें। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला हुसैन के रियल साहबजादे हैं, हकीकी बेटे हैं आपके। ज़ैनुल आबिदीन तो आपका लक़ब है, नाम अली है, अली नाम अली है और आपके बेटे हैं। लोग इबादत करने के लिए तरसते हैं, वो इबादत करने वालों की जीनत का नाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनकी जीनत का नाम है, आबिदों की जीनत का नाम ज़ैनुल आबिदीन। लेकिन ये लक़ब है, लक़ब नाम आपका अली है, अली। अब हमसे पूछो हुसैन कौन है तो हम कहते हैं जिसका बाप भी अली हो, जिसका बेटा भी अली, उसका नाम हुसैन। दूसरे लफ्जों में ये समझो जिसके ऊपर भी अली हो, जिसके नीचे भी अली हो, उसका नाम हुसैन है, उसका नाम हुसैन। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को समझे। सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला आपके पोते का नाम है इमाम बाकिर। बाकिर का माना होता है चीरने वाला, फाड़ने वाला। ये कौन सा लक़ब है? नाम तो आपका मोहम्मद है। आखिर मौला हुसैन की जात को समझना है ना। शागिर्द की सलाहियत से उस्ताद की सलाहियत का मालूम चलता है। कोई शानदार कारीगर एक बेहतरीन इमारत बनाता है, इमारत को देख करके उस कारीगर की सलाहियत मालूम होती है कि ये इमारत इतनी खूबसूरत है, बनाने वाला किस शान का होगा। अरे यार ये बेटे इतने हसीन है, बाप का आलम क्या होगा। एक आदमी ने मुझे कहा हमें तो मदारे पाक समझ में नहीं आते। हमने कहा आए के कहां से, अभी तक उनकी उम्र ही समझ में नहीं आई है। उनकी उम्र ही 596 साल है। पहली उम्र को समझ, बाद में मदारे पाक समझ में आएंगे। और जब मदारे पाक समझ में नहीं आते तो फिर हुसैन कहां से समझ में आएंगे, क्योंकि मदारे पाक के बाप का नाम हुसैन है। कैसे समझ में आएंगे? पहले बेटों को समझ, बाद में बाप समझ में आएंगे। इमाम बाकिर लक़ब है आपका, नाम है मोहम्मद। सरकार मौला हुसैन के पोते, लक़ब है आपका चीरने वाला, फाड़ने वाला। ये कौन सा लक़ब हो सकता है? जहां उलमा का इल्म खत्म होता था, जहां उलमा मसाइल में फंस जाते थे, वहां इमाम बाकिर मसाइल का चीर फाड़ दिया और सुलझा करके अवाम को मसाइल समझाते थे। अल्लाह अकबर। जिसका बेटा ऐसा है उस बाप का आलम क्या होगा, उस बाप का आलम क्या होगा। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंदों में से एक का नाम है इमाम जाफर सादिक। कुंडों की न्याज हम बड़ी शान से लगाते और अल्हम्दुलिल्लाह इसी अकीदे पर हम कायम हैं आज। और सरकार इमाम जाफर सादिक के फैज़ से हम मालामाल होते हैं। पर मुझे बताएं, इमाम हुसैन को समझना है तो फिर जात को भी पहले समझो। कौन है इमाम जाफर सादिक? वक्त का इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा। आज करोड़ों लोग अपने आप को हनफी कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं।
करोड़ों लोग हम अपने आप को इमाम आजम का फॉलोवर्स करने पर फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें हनफी बनाया और ऐसा इमाम अल्लाह ने हमें अता फरमाया जिन्होंने 100 मर्तबा खुदा को ख्वाब में देखा। एक मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा जिसने खुदा का जलवा ख्वाब में देखा, वो हमारा इमाम है। जिन्होंने 55 हज पैदल चल के किए, वो हमारा इमाम है। जिन्होंने 70 मर्तबा शोहदाए ओहद की मज़ारात पर मुस्तफा को आलम बेदारी में देखा, वो हमारा इमाम है। जिसका कुरान ने इशारतन खुतबा पढ़ा है, वो आखिरीन मिनहुम लम्मा यल्हकून बि, वो हमारा इमाम है। हमारा अल्लाहु अकबर। जिन्होंने 12,04,000 मसाइल निकाल करके उम्मत मुस्तफा को अता किए, वो हमारा इमाम है। हमारा एक रमजान में जो 61 कुरान पढ़ता था, वो हमारा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा है। इतनी बड़ी शान का मालिक जिसका लक़ब सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा उसका लक़ब है, वो हमारा इमाम। और वो इमाम जिसकी जूतियों को सीधी करे, वो इमाम जाफर सादिक। जिसकी जूतियां मेरा इमाम सीधी करे, वो इमाम जाफर सादिक है। जब जूतियां सीधी करने वाले का इतना बड़ा मकाम, तो जिसकी जूतियां सीधी की जा रही हो, वो किस मकाम पे फाइज होगा। और उसी के बाप का नाम हुसैन है। जब इमाम जाफर सादिक का वो मकाम, इमाम आजम से पूछा गया, हुजूर आपकी उम्र कितनी है? फरमाया 2 साल। बाकी 60 साल कहाँ गए? आप तो 62 साल के हो। कहा कि वही साल हमेशा गिनता हूँ, 2 साल जो इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गुजारे। अगर 2 साल मुझे इमाम जाफर सादिक की सोबत न मिलती तो मैं बर्बाद हो जाता, हलाक हो जाता। वो इमाम जाफर सादिक, उसी के बाप का नाम हुसैन। इमाम अली रजा को देख ले, ये भी फर्जंदाने हुसैन में से। और हुजूर ने फरमाया ना, मेरा हुसैन मेरे बेटों में से एक बेटे का नाम है। तो पहले फिर इन बेटों को समझो, फिर हुसैन समझ में आया। हमेशा चेहरे पर पर्दा रखते थे इमाम अली रजा। लोग आपके पीछे भागते थे कि एक आंधी का झोंका आ जाए और इमाम अली रजा के चेहरे से पर्दा हट जाए और हमें दीदार का एक दिन आप महफिल में तशरीफ फरमा थे। महफिल के अंदर एक मजूसी बच्चा, आग की पूजा करने वाले को मजूसी कहा जाता है। आपने पर्दा हटाया, उस बच्चे ने आपका दीदार कर लिया। जैसे ही नजर से नजर मिली, चेहरे से चेहरा मिला, उस बच्चे की नजर इमाम अली रजा पर जैसे ही पड़ी, दिल दे बैठा। दिल आपकी जात पे कुर्बान हो गया। पढ़ लिया कलमा, मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ लिया। और वो बच्चा कौन था पता है आपको? हजरत जुनैद बगदादी के पीरों का पीर, हजरत सिद्दीक़ सख्ती के पीरों का पीर, हुजूर गौसे पाक के पीरों का पीर। वही बच्चा बड़ा होकर के सरकार मारूफ करखी बना, मारूफ करखी बना, जिसके बारे में हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जितना मारूफ करखी के मजार से मुझे फैज मिला, किसी और की तुरबत से फैज नहीं मिला। मुझे बताए वो रसूल का खानदान है। अहले बैत अतहार की शान इतनी बड़ी, अगर मजूसी की नजर अगर उनके चेहरे पे पड़ जाए तो कलमे की दौलत भी मिल जाए और अल्लाह विलायत भी। ये अहले बैत की शान है, ये इमाम अली रजा का मकाम है। तो फिर मौला हुसैन की जात है। लोग कहते हैं करबला में किसी ने मदद नहीं की, मौला हुसैन की किसी ने मदद नहीं की। मैं कहता हूं मदद मांगी भी नहीं किसी से। वो तो अल्लाह की रजा पर राजी थे
और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सारे खानदान वालों को पैदाइश के साथ ही बशारत दे दी गई थी कि आप शहीद किए जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते अगर हुजूर के पास पावर होता, हुजूर के पास ताकत होती तो हुजूर इमाम हुसैन को शहीद होने से बचा लेते। हम कहते नादान, कभी मुस्तफा ने ऐसी दुआ भी नहीं की कि मौला मेरे हुसैन को बचा ले, बल्कि जब भी हमारे आका के हाथ उठे हैं अर्ज करते हैं मौला इस मुश्किल वक्त में मेरे हुसैन को सब्र भी अता फरमा, अजर भी अता फरमा। उस्ताद जब शागिर्द को पढ़ाता है वो कभी नहीं कहता है कि इम्तिहान के दिन मेरा शागिर्द फेल हो जाए, वो पढ़ाता ही उस दिन के लिए है। मौला हुसैन की जो परवरिश की गई इसी दिन के लिए तो परवरिश की गई है, परवरिश। और 3 दिन यजीदी तो पानी बंद करके खुश भी हो रहे थे, वरना मेरे हुसैन को मेरे फरात की कोई जरूरत नहीं है। ये तो यजीदियों को मुबारक, मुस्तफा की ज़बान बचपन से चूस करके आया और 3 दिन की प्यास में भी आपके कदम लड़खड़ाए नहीं। ये ऐसा जाम पी करके आए थे, मुस्तफा की ज़बान चूस करके आए थे कि 3 दिन की प्यास का कोई असर नहीं हुआ। वरना मेरे आका हुसैन की तो शान ये है कि सरकार गरीब नवाज की जात पर पानी बंद किया गया तो पूरी अना सागर की अनानियत को मिटा करके मेरे ख्वाजा ने एक कासे में सो लिया, उसी के दादा का नाम हुसैन है। जब पोता कर सकता है तो दादा क्यों नहीं कर सकता? जब कोई बेटा बड़ा काम करता है तो बाप कहता है आखिर मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, बाप तू भले कितना भी बड़ा कर ले काम, मैं तेरा बाप हूं। जब पोता ये काम कर सकता है तो दादा क्यों नहीं कर सकता? ये तो सिर्फ इम्तिहान और सब्र की घड़ी थी, वरना नबी के शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब एड़ियां रगड़ी है तो ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा। क्या रसूल का शहजादा ठोकर मारता और चश्मे न निकलते? करबला छोड़, पूरी रूए जमीन पानी उगल देती, पूरी रूए जमीन पानी उगल देती। उन्हें तो जामे कौसर उनके मुकद्दर में लिखा था, उनको इस नेरे फुरात के पानी की जरूरत नहीं थी। जब हम शहादत के दिन, आशूरे के दिन, 10वीं शब जब हम बयान करते हैं लोगों के आंखों से पानी जारी हो जाते हैं, आंसुओं की शक्ल में पानी बहता है और कयामत तक बहता रहेगा। जब आज भी पानी मौला हुसैन को सलामी पेश कर रहा है, नहीं करता, वो तो अल्लाह की रजा पर राजी। दरअसल एक बात बताऊं मैं आपको, ये करबला में जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ था, जंग तो तब होती, उधर 22,000 थे, इधर भी 22,000 होते, तब तो समझ में आता कि मध्य मुकाबिल भिड़ रहे हैं, बराबर की तादाद है। 2,000 अगर कम होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर तो 72 नफल से कुदसिया है, उधर तो 22,000 का लश्कर जर्रार है, इधर तो मुकम्मल हथियार भी नहीं है और लड़ने की नीयत से आए भी नहीं थे। ये तो दावत की गर्ज से आए थे, कूफे वालों ने बुलाया था, ना जंग की तैयारी से आए, उधर तो जंग की तैयारी से आए। तो ये करबला में जंग नहीं हुई है, जुल्म हुआ है। अगर जंग होती ना तो फिर इस खानदान का एक ही शहजादा काफी था यजीदियत को मिटाने के लिए। आज आप देख ले, हजारों की तादाद में यजीदी वापस आए थे। आज कहीं यजीदियत नजर आ रही है? यजीद का मिशन नजर आ रहा, यजीद का तखस्सुस नजर आ रहा है, यजीद का काम नजर आ रहा है, यजीद के फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं, यजीद खुद नजर आ रहा है। माए अपने बेटों का नाम यजीद नहीं रखना पसंद करती। हजारों की तादाद में वापस आए थे। खानवादे रसूल का तो एक फूल वापस आया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आज रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर आले रसूल इस्लाम जिंदा होता है, हर कर को बनाता है।
जो कत्ल हुआ वही खानदान बाकी। आज रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर हुसैन और हुसैनियत नजर आ रही। दरअसल करबला में जुल्म हुआ था इमाम अली मकाम पर, तभी तो पानी बंद किया गया। उन्हें पता था ये इनकी रगों के अंदर अली का दूध भी है, फातिमा का खून भी है। अगर पानी बंद नहीं किया तो इनके खानदान का एक शहजादा काफी है यजीदियत को सफे हस्ती से निकालने। अल्लाह अकबर। लोगों, इस शहादत को आप याद कीजिए, अपने बच्चों को शहादत इमाम हुसैन का जाम खोल करके उनकी रगों में पिला दीजिए, ताकि ये हमेशा जब जब तक मौला हुसैन की शहादत सुनते रहेंगे इनमें बहादुरी का जज्बा पैदा होगा। ये कौम कभी बुज़दिल नहीं। मेरा हुसैन करबला में गया था दीन बचाने, कुरान बचाने के लिए। आप भी कुरान की तालीमात को आम कीजिए। मेरा हुसैन करबला में गया था नमाज को बचाने के लिए। मेरी कौम खिचड़े की ऐसी पाबंदी करती है। हुजूर, हमारे राजस्थान में इतना एहतमाम के साथ खिचड़ा बनता है, कभी कभार तो मैं सोचता हूँ इमाम हुसैन करबला में नमाज बचाने गए थे कि खिचड़ा। यही मैं नहीं समझा हूँ आज दिन तक। अगर ऐलान कर दिया जाए कि खिचड़ा रात को 2 बजे तकसीम होगा, ये कौम रात को 2 बजे भी नहीं सोएगी। 10 मिनट के बाद खिचड़ा छोड़ो, देख भी गायब कर देती है। क्या यही मिशन है मौला हुसैन का? न्याज है, खानी चाहिए, मदद करते हैं, पर यार कम से कम मिशन पे तो अमल करें। उन्होंने नमाज बचाई है, नमाज। आज के तो लोग दीन पर चलना हजरत मुश्किल है। मस्जिद में एसी भी है, पंखे भी है, कूलर भी है, कालीन भी है, ठंड के दिनों में गीजर भी है, फिल्टर पानी के फ्रीज भी है। अब दीन पर चलना मुश्किल था या करबला के मैदान में मुश्किल था? उधर तो तलवारों की छांव में भी नमाजें नहीं कज़ा हुई, इधर एसियों के अंदर भी कज़ा हो रही है। फर्क इतना है कि उधर जिस्म भले कमजोर थे, ईमान मजबूत था। हमारे जिस्म मजबूत हो चुके हैं, ईमान कमजोर है। करबला से हमें पैगाम क्या मिला? हमें नमाज की पाबंदी करनी है। मेरे हुसैन को कुरान से इतना प्यार था, इतना प्यार था मेरे हुसैन को कि सर कटने के बाद भी नेज़े पे भी कुरान सुना। करबला से दर्स क्या मिला? आज लोगों का हाल क्या है? सर बचाने के लिए हाथ कटा देते, भले हाथ जाहिरी एतबार से ना कटाए, किसी के हाथ में तो हाथ नहीं देते। किसी से हाथ मिलाना समझ लो कि हाथ बिक गया। इसका मकसद तो यही है। मेरे हुसैन ने हाथ बचाने के लिए सर बचाया, सर कटा दिया आपने, पर हाथ को बचा दिया। आज दिन तक आपने सुना होगा, आज दिन तक आपने सुना होगा कि मौला हुसैन का सर नेज़े पे था। आपके धड़ मुबारक पर यजीदियों ने घोड़े दौड़ाए थे, हाथ का जिक्र कहीं नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं है। मेरे रब को यह भी पसंद नहीं था कि कहीं यजीदी हाथ काट करके ले जाए और यजीद के दरबार में पेश करे और यजीद अपने हाथ में इमाम हुसैन का हाथ रख करके करे, जीते जी तो नहीं दिया, कत्ल होने के बाद तो दे दिया। रब को यह भी गवारा नहीं था, कुदरत ने हाथ ही जमीन से उठा लिए थे। इसलिए तो मेरे हुसैन ने कहा, ये नहीं कहा था कि मैं दे दूंगा तेरे हाथ, मैं नहीं दूंगा तेरे हाथ में। फरमाया मेरे जैसा हाथ, मेरे जैसा शख्स तेरे हाथ में हाथ देगा कभी नहीं हो सकता। अगर मौला हुसैन हाथ दे देते तो दलील बन जाती कि यजीद का मिशन सही था, वो वाकई में ही खलीफा था, इसलिए मौला हुसैन ने उसकी खिलाफत को कबूल किया। नहीं, मेरे हुसैन ने खानदान को भी कुर्बान किया, जानिसारों को भी शहीद किया, अली अकबर की जवानी भी दी, अली अस्कर का बचपना भी दिया और मोहम्मद भी दिए, सरकार इमाम हसन की अमानत इमाम कासिम को भी दिया। आखिर के अंदर अपनी भी जान का नजराना पेश किया। ना रंग जमा बाहर में तो लहू भी अपना मिला दिया, जान दे करके कयामत की सुबह तक मेरे हुसैन ने